विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वसंतलाल बामनिया, सहायकाचार्य, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा, चित्रकला विभाग। आज कक्षा फर्स्ट ईयर के यूनिट फर्स्ट में अपना टॉपिक है, आज का है ललित कला। विद्यार्थियों, यहाँ ललित शब्द को विद्वानों में सुंदरता से जोड़ा है और इस ललित शब्दों को शिव से भी कनेक्ट किया है। प्राचीन काल में कला का किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं था। कला केवल कला ही थी। 18वीं शताब्दी में सौंदर्य शास्त्रियों ने शिल्प और कला का विभाजन दो भागों में किया, उपयोगी एवं ललित कला के रूप में किया। और 19वीं शताब्दी में आते आते ललित कला में ललित फाइन को हटा दिया गया और सामान्य व्यवहार में ललित कला के लिए केवल मात्र कला शब्द का ही प्रयोग किया जाने लगा। प्राचीन भारतीय साहित्य में कला के प्रति अत्यधिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार प्राचीन भारतीय साहित्य में कला को महामाया का चिन्मय विलास कहा गया। उन्होंने कला को महाशिव के आदि शक्ति से संबंध माना। जब जब शिव को लीला के प्रयोजन की अनुभूति होती है, तब तब महाशक्ति रूपी महामाया जगत की सृष्टि करती है। अतः शिव की लीला सखी होने के कारण महामाया को ललिता कहा गया और यह माना गया कि इन्हीं ललिता के लालित्य से ही ललित कलाओं की सृष्टि हुई है। अतः जहाँ भी सौंदर्य प्रवृत्ति विद्यमान है, वहीं महामाया का यह लीला लालित्य रूप भी विद्यमान है। प्राचीन मत के अनुसार ललित कलाएं आनंद की निधि हैं। यह आनंद देने वाली कला है, जैसे संगीत, काव्य, चित्रण, मूर्तिकला आदि। ललित कला, जिसे अंग्रेजी में फाइन आर्ट कहते हैं, जिसका संबंध सुंदरता से है, अतः उन समस्त कलाओं को ललित कला कहते हैं जो सुंदरता की अभिव्यक्ति देते हैं। आर्ट फोर्ट डिक्शनरी के अनुसार ललित कला से मुख्यतः कल्पना एवं मस्तिष्क का संबंध है। ललित कला से मुख्यतः कल्पना एवं मस्तिष्क का संबंध है। ललित कला में सौंदर्य की प्रधानता है। इस कला में कलाकार लीन हो जाता है, तल्लीन हो जाता है और अपनी कला का प्रदर्शन करता है। ललित कला तभी विकसित होती है जब कलाकार पूर्ण रूप से सुख एवं शांति से पूर्ण हो। ललित कला के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार की अनुभूति हृदय से, हार्ट से संबंधित होती है। ललित कलाओं के रूपों में 5 कला रूपों को प्रमुख माना है, जो निम्न प्रकार हैं। पहला चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला और संगीत। लास्ट 5वां काव्य। कलाओं का है वर्गीकरण महान दार्शनिक हीगेल के द्वारा किया गया है। हीगेल ने अपने वर्गीकरण में
काव्य कला को सर्वोपरि रखा है, सबसे ऊपर रखा है। काव्य को सर्वश्रेष्ठ माना है क्योंकि हीगेल का मानना है कि रस की सबसे अधिक अभिव्यक्ति काव्य में ही संभव है। कलाओं की विशिष्टता के अनुसार हीगेल ने इस क्रम को अपने अनुसार व्यवस्थित क्रम में किया है और काव्य को सबसे ऊपर स्थान दिया है, फिर दूसरा संगीत, तीसरा चित्रकला और चौथा मूर्तिकला, लास्ट पांचवा वास्तुकला को स्थान दिया है हीगेल ने। इस पर ललित कला को चारुकला की भी संज्ञा दी गई है क्योंकि ललित कला में उपयोगिता के साथ साथ सुंदरता का सामंजस्य भी होता है। ललित कलाओं में तीन को चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला को रूपप्रत कला माना है। इनके प्रमुख तत्व रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल हैं। इन्हीं के सहारे इन चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला को कलाकार इन कला तत्वों के अनुसार आगे बढ़ता हुआ अपनी कला में प्रदर्शन करता है और दर्शकों को, स्रष्टाओं को आनंद की अनुभूति करवाता है। अरूपरत कलाएं जैसे संगीत और काव्य हैं। इनका आधार केवल ध्वनि एवं शब्द है। ध्वनि और शब्द के आधार पर कलाकार अपनी कला में प्रदर्शन करते हुए श्रोताओं को सुख की, आनंद की अनुभूति कराने में अपनी कौशलता के अनुसार सक्षम हो जाता है, होता है। विद्यार्थियों, ललित कला में आज यहीं तक चर्चा करेंगे कि ललित कला का महत्व क्या है हमारी दैनिक जीवन में, मानवीय दैनिक जीवन में ललित कला का किस प्रकार महत्व है, उपयोगिताएं आदि पर चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।